अस्सलामुअलैकुम। आज हम मॉक 3 के पार्ट 2 में आ गए हैं। हमने 5 तक कर लिए थे, 6 टू 10 आज करने हैं। तो हमारे पास जो 6 से 10 है तो हम 6 बगैर टाइम वेस्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज़ अ समरी ऑफ बिज़नेस पेटी कैश ट्रांज़ैक्शन फॉर अ वीक। ये बिज़नेस के पेटी कैश ट्रांज़ैक्शंस की एक हफ्ते में जो ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं उसकी समरी है। अब ये उन्होंने सारी समरी दी हुई है। पेटी कैश इज़ मेंटेन्ड इम्प्रेस सिस्टम है, मतलब कि जो हमारा पेटी कैश है वो दोबारा फ्री फिल हो जाता होगा महीने के एंड में, फ्लोट अमाउंट दोबारा लेवल हो जाती होगी। व्हाट सम शुड बी रिक्लेम्ड बाय द कैशियर। अच्छा, अब वीक के एंड में बात हो रही है तो ये अब यहाँ देखिए ये फॉर अ वीक है। तो ये मेरे ख्याल से वीक के एंड में इन्होंने दोबारा क्या कहते हैं फ्लोट अमाउंट बराबर कर लेनी होती है। तो अब इसमें उन्होंने वो अमाउंट पूछी है जो कैशियर मांगेगा ताकि उसकी अमाउंट ओपनिंग बैलेंस 250 के बराबर हो जाए। तो इसमें सीधा सीधा जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे आपके एक्सपेंसेस है ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस 75 आया और 125 आया, ये ऐड कर देंगे। जब आप ये ऐड करेंगे 75 और 25 तो ये हमारे पास बन जाएगा 200। ये आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, लेकिन आपको देखें तो यहाँ सेल ऑफ स्टैम्प्स और पेपर से आपको कुछ इनकम भी हुई है, मतलब कि आपके पेटी कैश में भी पैसे हैं। तो वो पैसे तो आपको नहीं चाहिए और वो पैसे आपको मिल गए तो वो आप क्लेम नहीं करेंगे। तो 200 माइनस 70 30 सॉरी, इसका आंसर आएगा 170। और ये आप क्या कहते हैं अपने बैंक से क्लेम करेंगे कि आपको ये पैसे चाहिए, क्योंकि देखिए 200 के आपके खर्चे हुए और 30 रुपये आपको वापस आ गए। आपको बेच के चीज़ें वापस आ गए, तो आपको जो 170 रुपये हैं वो अब आपको पेटी कैश में नहीं पड़े हुए, आपके सिर्फ 80 रुपये रह गए हैं। तो वो अब 170 आप रिक्लेम कर लेंगे, मतलब आप एज अ कैशियर। तो इसमें ये तो सिंपल सिंपल था कि एक्सपेंसेस को ऐड करें और उसमें से जो आपकी इनकम या रिसिप्ट हुई है वो सारी कैंसिल कर दें। तो अब ये 6 क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है आपको अभी मैं बता चुका हूँ, ये हमारे पास बनता है बीटा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये देखिए, क्लेरा है द बैलेंस ऑन है बैंक लेजर अकाउंट है, ये बैंक का लेजर मैंने बना दिया है 1000। अब इसका बैंक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है आप सबको पता है कि वो डेबिट होता है। तो 1000 से इसकी डेबिट ओपनिंग बैलेंस कर देते हैं। ड्यूरिंग द वीक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर शी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 532। अब देखिए इसकी बैंक लेजर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने क्रेडिट पे सेल किया, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप इसकी एंट्री बना लें। देखिए जब उसने क्रेडिट पे सेल किया है तो डेबिट उसके क्या हो जाएंगे, रिसीवेबल हो जाएंगे। रिसीवेबल उसके डेबिट हो जाएंगे और उसकी जो चीज़ क्रेडिट होगी वो क्या होगी, उसके क्रेडिट क्या होंगे, उसके गुड्स होंगे, मतलब कि उसकी सेल्स होंगी। सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। तो देखें अब आपको इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें बैंक का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, तो इसलिए बैंक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। इसकी बैंक में कोई एंट्री नहीं है डे वन वाले की ट्रांजैक्शन की, इन दो इसमें आ ही नहीं रहे। अब दूसरे के देखें, शी रिसीव द चेक ऑफ 250 फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। अब ये 250 इधर ऐड होंगे, ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि उसके 250 उसे वापस मिल रहे हैं। तो यहाँ हम 250 को ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी मतलब कि आपको समझ नहीं आए कैसे, तो आप इसकी एंट्रीज बना लें। डेबिट क्या होगा, कैश होगा, लेकिन ये चेक के थ्रू आया है तो चेक हम क्या करते हैं, बैंक कर देते हैं। तो बैंक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हमारे पास वो रिसीवेबल हो जाएंगे जिसने हमें, या वो कस्टमर हो जाएगा जिसने हमें ये कैश दिए हैं। तो ये आपके पास एंट्री है। अब आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास बैंक आ रहा है, ये 250 से दोनों डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। ऊपर भी मैंने नहीं लिखा, उसमें भी आप यही समझ लें, ये ले 250 लिख देता हूँ। टू 250, ये हमारे पास आ गई इसकी एंट्री। तो इसका मतलब 250 से डेबिट हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो शी परचेजेज अ लैपटॉप फॉर 950 एंड पेज बाय डेबिट कार्ड। अब देखो उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि उसने डेबिट कार्ड से पे किया है, ठीक है, मतलब कि उसने डेबिट कार्ड से पे किया है। तो अब वो डेबिट कार्ड से पे किया, इसका मतलब उसने बैंक से पे किया, तो बैंक का बैलेंस, बैंक से आपके बैंक लेजर से पैसे कट जाएंगे। तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। 950 से हम क्रेडिट कर देंगे। अगर हम इसको इधर ड्रैग करते हैं ताकि यहाँ पूरा आ जाए, 950 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप ये देखें, उसका डेबिट लैपटॉप हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो हमारा डेबिट कार्ड है वो बैंक से जा रहे हैं पैसे तो क्रेडिट बैंक हो जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा। तो अगर अब आप देखें तो इसका टोटल बैलेंस 1250 बन रहा है। अब इसका भी टोटल इतना ही बनेगा। अब इसका भी इधर लिखते हैं, 1250 ही बनेगा। अब यहाँ जो हमारे पास कैरी डाउन बैलेंस होगा, कैरी डाउन बैलेंस, वो हम 950 को 1250 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 बन जाता है। तो बैंक लेजर का उसने हमें क्या पूछा हुआ है, द बैलेंस ऑफ बैंक लेजर अकाउंट, हफ्ते के एंड में जो उसका बैलेंस होगा वो कितना होगा। तो उसके एंड में देखें आप, कैरी डाउन बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस 300 से आ रहा है।
तो हफ्ते के एंड में उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा 300 से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी बी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। मैरिक टेक्स सम मनी फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट टू पे सम ऑफ हिज पर्सनल एक्सपेंसेस के। उसने अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकाले अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। तो इसका किस अकाउंटिंग इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा? अब देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको याद होगा, एसेट मिनट में लिख देता हूँ आपको ताकि दोबारा याद ध्यान हो जाए। इज इक्वल टू लायबिलिटी और प्लस हमारे पास हो जाएगा कैपिटल। ठीक है। अब देखें, जब भी अब उसने अपने बैंक का अब उसने क्या किया है, उसने बैंक अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट से सबसे पहले पैसा निकाला है। इसका मतलब एसेट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ माइनस में आपको लिख देता हूँ। अब इज इक्वल टू अगर हम डालें तो इधर साथ में एसेट भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। एसेट माइनस हो गए, इज इक्वल टू डालें तो अब ये लायबिलिटी तो कोई नहीं थी नहीं, क्योंकि उसने कोई लोन तो पे किया नहीं है। तो इस लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आप कैपिटल की बात करें तो उसने पर्सनल ड्राइंग निकाली है, मतलब कि उसने ड्राइंग्स निकाली है। ड्राइंग कैपिटल को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसमें हमारे पास कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो एसेट और कैपिटल कम हो रहे हैं, तो ये अल्फा सबसे बेटर ऑप्शन है। अब उसने एक दूसरे ऑप्शन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो याद रखें प्रॉफिट एक्सपेंसेस पे करने से, बिजनेस के जब एक्सपेंस पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तब कम होता है। तो ये गलत है। लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया उसने कोई लोन तो पे किया है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कैपिटल और लाइबिलिटीज़, ये लाइबिलिटी वाले सेम ऊपर वाली आ गई, तो हमारे पास अल्फा सही हो गया। तो हमारे पास 8 भी हो गया। अब हम 9 करते हैं। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को। जनवरी में उसने कैश सेल किए हैं 4,900 से। अब इसके पहले क्वेश्चन का वो पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। कि वो बैलेंस मांग रहा है रिसीवेबल जनरल अकाउंट का, जनरल लेजर अकाउंट का जनवरी के एंड में। आप याद रखें, हमने सबसे पहले ना रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। अब हमें रिक्वायरमेंट पढ़ी, हमें पता चल गया रिसीवेबल का अकाउंट है। अब वो देखिए, उसने जो पहली ट्रांजेक्शन दी थी वो कैश सेल है। कैश सेल में डेबिट कैश हो जाता है, क्रेडिट सेल हो जाती है। इसका मतलब इसका रिसीवेबल से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट सेल में डेबिट रिसीवेबल हो जाते हैं। तो अब हम जब डेबिट करेंगे रिसीवेबल को 12,450 से, और हमारे पास ये देखिए उसने आगे लिखा हुआ है कि उसने 9,500 की पेमेंट भी हो गई है उसकी, मतलब कि 9,500 से सप्लाई अपने कस्टमर से मिल चुके हैं। तो अब उसने पूछा है कि इसका क्लोजिंग डाउन बैलेंस क्या है। ये वाली अमाउंट कम आ रही है, तो इधर हमारे पास जो कैरी डाउन बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, ये हमारे पास बन रहा है तकरीबन 2,950 बन रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, इतना ही बनता है। हमारे पास ये बैलेंस बन रहा है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ ताकि वो नजर आए आपको। ये 2,950। तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो इसका वो 2,950 है, जो कि अल्फा है। ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो इधर ये छोटी वैल्यू आ रही है, क्योंकि अगर आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये सेम अमाउंट जो है ये इधर आ जाएगी। ठीक है। और जो ये ऐड होके इधर क्या कहते हैं 12,450 आ जाएगा। तो इसका हमारा अल्फा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज करेक्टली रिकॉर्ड्स द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कैश। कौन सी जर्नल एंट्री है जो करेक्टली रिकॉर्ड करती है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कैश पे। तो अब आप यहाँ देखें कि हमारे पास जो इसमें जब भी हम कोई नॉन करेंट एसेट खरीदते हैं तो उसका अपना एक अकाउंट होता है। तो हम डेबिट कर देंगे पहले तो मोटर व्हीकल, क्योंकि हमने वो खरीदी मोटर। ठीक है। अब क्रेडिट क्या होगा कि उसने क्या किया है, हमारे पास उसने लिखा है कैश पे हुई है, तो हमने कैश पे खरीदी है तो कैश कम हो जाएगा, तो क्रेडिट हम कैश को कर देंगे। अब आप ये वाली एंट्री ढूंढें इसमें, तो ये हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास फोर्थ में आ रही है। अब देखें, उसने यहाँ बैंक दिया हुआ है, उसने कैश नहीं दिया हुआ, मतलब कि कैश जो हमने पे किया है वो किससे किया है, बैंक से पे किया है। तो ये हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 करेंगे। और अगर आपने इसके हम 25 MCQs करेंगे, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। आखिरी 25 आप खरीद सकते हैं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा। तो वो सिर्फ ₹50 की है। आपने ₹50 मुझे इजी पैसा पे कैश करने हैं। उसके बाद आपको वो मैं MCQs, ये सारे MCQs थे 50 के 50, ये पूरा मॉक है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।